चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे दिन की जिसने सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरे देश की किस्मत बदल दी। ये कहानी है दशकों के संघर्ष के बाद मिली आज़ादी की, और हम नेल्सन मंडेला की जुबानी, उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के उस सबसे ऐतिहासिक दिन, उनके शपथ ग्रहण समारोह को महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये शब्द खुद नेल्सन मंडेला के हैं। अपने देश के अतीत के बारे में उन्होंने कहा, एक असाधारण मानवीय आपदा। ये बहुत भारी शब्द है ना, पर आखिर ये असाधारण मानवीय आपदा थी क्या चीज? तो जवाब है रंगभेद। एक ऐसी क्रूर व्यवस्था जिसने सालों तक इंसानियत को सिर्फ चमड़ी के रंग पर तौला। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और इसी अंधेरे से जन्म ले रहा था एक नया इंद्रधनुषी राष्ट्र। और इस जीत का, इस विजय का सबसे बड़ा प्रतीक था वो उद्घाटन समारोह। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, नहीं, ये वो दिन था जिसने इतिहास का रुख ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो तारीख थी 10 मई, जगह थी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स। जरा सोचिए, जिस जगह पर कभी सिर्फ श्वेत वर्चस्व का बोलबाला था, आज वहीं दुनिया भर के 140 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता जमा हुए थे। और क्यों? साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति को शपथ लेते देखने के लिए। माहौल में सिर्फ जश्न नहीं था, उम्मीद थी और दशकों के बलिदान की दीद थी। और खुद मंडेला ने इस दिन को कैसे देखा? उनके लिए ये कोई सियासी जीत नहीं थी, ये जीत थी इंसाफ की, शांति की, और इन सबसे ऊपर इंसानियत की, मानवीय गरिमा की। मगर देखिए, उस दिन की असली ताकत सिर्फ भाषणों में नहीं थी। असली कहानी तो उन छोटे छोटे मगर बेहद शक्तिशाली प्रतीकों में छिपी थी, जो एक नए देश की नींव रख रहे थे। क्या थे वो पल? जैसे एक पल के लिए सोचिए, वही मिलिट्री जनरल जिन्होंने सालों तक रंगभेद के काले कानून को लागू किया था, वही लोग आज नेल्सन मंडेला को सल्यूट क्यों कर रहे थे? असल में वो सिर्फ एक सल्यूट नहीं था, वो एक बहुत बड़े बदलाव का सबूत था। जो सेना कल तक दमन का हथियार थी, आज वो लोकतंत्र की रक्षक बन चुकी थी। एक नए संविधान के प्रति अपनी वफादारी की कसम खा रही थी। मतलब सोचिए कितना बड़ा बदलाव था ये। और ऐसा ही एक और शक्तिशाली पल देखने को मिला संगीत में। उस दिन एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्रगान गाए गए। एक नकुसी सिकेलेला अफ्रीका, जो अश्वेत लोगों का प्रतीक था, और दूसरा डायस्टेम, जो श्वेत सरकार का पुराना गान था। ये एक तरह से 2 अलग अलग इतिहासों को एक साथ लाकर एक नए भविष्य की धुन बनाने जैसा था। लेकिन ये जो जश्न का माहौल था, ये जो जीत थी, ये यूं ही नहीं मिली थी। इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकाई गई थी, और मंडेला इस बात को कभी नहीं भूले। मंडेला के लिए हिम्मत या साहस कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ वो पैदा हुए थे। नहीं, उन्होंने हिम्मत का असली मतलब सीखा था उन अनगिनत आम साउथ अफ्रीकी लोगों से, जिन्होंने सोच से भी परे जुल्म सहे, लेकिन अपनी इंसानियत को नहीं मरने दिया। उनका साहस असल में उन सभी गुमनाम हीरों की देन था। और इसी को कहते हैं रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से लड़कर दोबारा उठ खड़े होने की ताकत। बार बार गिराए जाने के बाद भी फिर से खड़े हो जाने का जज्बा। और इसी जज्बे ने, इसी ताकत ने एक जालिम हुकूमत को आखिर झुका ही दिया। लेकिन आजादी, स्वतंत्रता, आखिर इसका मतलब क्या है? मंडेला के लिए भी इस शब्द का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहा। ये उनके जीवन के साथ साथ बदलता गया। एक निजी ख्वाहिश से शुरू होकर ये एक पूरे समाज का मिशन बन गया। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना। थोड़े बड़े हुए एक नौजवान के तौर पर आज़ादी का मतलब हो गया अपनी मर्जी से रात को बाहर घूमना, जो मन करे वो पढ़ना। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये सब तो एक छलावा है। असली आज़ादी तब तक मिल ही नहीं सकती जब तक उनके अपने लोग, उनका पूरा समाज गुलाम है। और बस इसी एहसास ने उन्हें बहुत ही गहरी सच्चाई तक पहुंचाया। एक ऐसी सच्चाई जो शायद हम में से बहुत लोग नहीं सोचते। वो ये कि आज़ादी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन पर जुल्म हो रहा है। देखिए, मंडेला मानते थे कि हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली अपने परिवार के लिए, और दूसरी अपने लोगों, अपने समाज और अपने देश के लिए। लेकिन रंगभेद के उस जालिम सिस्टम में एक अश्वेत इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों के लिए खड़ा होता तो उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था। और यहीं पर मंडेला एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी सोच को पलट देती है। वो कहते हैं कि जुल्म सहने वाले के साथ साथ जुल्म करने वाले को भी आज़ाद कराने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों?
तो मंडेला का मानना था कि जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है, वो खुद नफ़रत, भेदभाव और छोटी सोच की जेल में कैद हो जाता है। देखा जाए तो जुल्म करने वाला और सहने वाला, दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। मंडेला की सोच को अगर समझें तो किसी भी समाज को उसके इतिहास की नफरत और भेदभाव की जंजीरों से आज़ाद कराने का असली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।